सो हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग मीन, मीडियन और मोड निकालना सीखेंगे। ठीक है? तो मैं एक आपको एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि इसका मतलब जो मीन, मीडियन, मोड का जो 3 है, इनका ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है? तो मान लो कि जैसे हम लोग एक कॉलेज का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है? मान लो कि मैंने XYZ कोई कॉलेज है, उसमें लिखा है कि यहाँ जो प्लेसमेंट का जो एवरेज है, एवरेज पैकेज जो है, वो 25 लैक्स है। ठीक है? तो कोई बच्चा है जो कि तुरंत फ़ोन लगाता है, मम्मी आप बस एक बार मेरा डिग्री कंप्लीट होने दो, उसके बाद देखो आप, फिर तो लाइफ सेट। ठीक है? तो उसके बाद क्या होता है, अब वो जो है ना डेटा निकालता है, अपने जो भी पैकेज का है, जो भी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट को जो पैकेज लगा उसका डेटा निकालता है। एक्चुअल में वो क्या देखता है कि जो पिछले बैच में जो 100 स्टूडेंट है ना, उनके बस 2 बच्चे का 1 करोड़ का पैकेज लगा है। ठीक है? और बाकी जो 98 स्टूडेंट है ना, उनका 4 लैक्स का पैकेज लगा है। तो यहाँ पर देखो एवरेज जो है हमें बस बता रहा है कि 25 लैक्स पर स्टूडेंट है। बट एक्चुअली में क्या है, हम लोग देखें कि बस 2 स्टूडेंट का जो है 1 करोड़ है और बाकी सबका 4 लैक्स है। तो बस वो जो नंबर है 25 लैक्स ना लोग को खुश कर दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है, 25 लैक्स जो है बस वो एवरेज है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारे स्टूडेंट का 25 लैक्स है। वो बस एक एवरेज है जो कि बता रहा है ओवरऑल परफॉर्मेंस, कि सारे बच्चों का जो एवरेज निकाला है, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो निकाला है वो 25 लैक्स है पैकेज का। ठीक है? तो जो अब जो रिलेटिव में क्या है, 4 लैक्स पर स्टूडेंट है, 98 स्टूडेंट का 4 लैक्स का पैकेज है। बाकी 2 स्टूडेंट का क्या है, 1 करोड़ का पैकेज लगा है। ठीक है? तो यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है रियलिटी और एवरेज में। ठीक है? तो ये सब जो हमें जो नंबर दिया गया है 25 लैक्स, वो बस एक खुश करने के लिए। ठीक है? लाइक ये नंबर हमें खुश कर दे रहा है कि हाँ भाई, अब तो 25 लैक्स का पैकेज लगना तय है। अब ये तो देखो, अब तो लाइफ सेट है मेरा। उसके बाद क्या, जब वो डेटा चेक किया तो उसको पता चल गया कि 4 लैक्स है पर 98 स्टूडेंट का मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट का ना 4 लैक्स लगा। तो कुछ-कुछ जो हमें जो नंबर ये जो दिखा रहे हैं ना, वो सारी स्टोरी नहीं बता रहे, सारी पूरी कहानी नहीं बता रहे उस डेटा सेट के बारे में। ठीक है? तो इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए उनको उस जो ये जो प्रॉब्लम आया, एक्चुअली कुछ और था और हम लोग अज़्यूम कुछ और कर रहे हैं या एवरेज कुछ और है। ठीक है? तो इन चीज़ों को मतलब डेटा को सही से एनालाइज़ करने के लिए हमने क्या किया, निकल मीन, जो कि एवरेज, सिर्फ़ एवरेज बता रहा है, रियलिटी से उसको कुछ मतलब नहीं है, बस वो एवरेज ओवरऑल परफॉर्मेंस बता रहा है। ठीक है? एवरेज निकालता है बस मीन। ठीक है? उसके बाद मीडियन, जो असली डेटा सेंटर बताता है, उसको कोई डेटा का वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। फिर बस उसको बस पोज़ीशन से मतलब है कि मिडिल में कौन-सा है। ठीक है? अब मोड, जो सबसे कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, वो हमारा मोड होगा। ठीक है? तो इन्हीं चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो हम लोग सबसे पहले मीन की बात करते हैं। ठीक है? मीन को जनरली हम लोग एवरेज के नाम से जानते हैं। ठीक है? मीन के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। मान लो तुम्हारे क्लास में 5 स्टूडेंट है। ठीक है? और सबके एग्ज़ाम मार्क्स आ गए हैं। तो किसी का 20 आया है। ठीक है? किसी के 30 आए हैं, किसी के 40 आए हैं, किसी के 50 आए हैं और किसी के 60 आए हैं। ठीक है? ये 5 स्टूडेंट हमारे हैं और उनके मार्क्स दिए हुए हैं और बोला कि मीन निकालो। तो मीन का फ़ॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सम ऑफ वैल्यूज़ बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ n। ठीक है? तो क्या कह रहा है कि इनका सम, ठीक है? ये जो 5 है इनका सम और उसके बाद इनका नंबर क्या है, हमारे पास 5 स्टूडेंट है, बस 5 से डिवाइड करना है, तो 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 बाय 5। तो कितना आएगा? 200 बाई 5 या 40। तो हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है या ओवरऑल जो मार्क्स है, जो एवरेज मार्क्स है, वो कितना है? हमारा 40 है। तो इसी को हम लोग मीन कहते हैं। ठीक है? सिंपल सा है। मीन का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मतलब जो सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जो दिया हुआ है 20 30 40 50 60, इन सबको सम कर देना बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना, हम लोग 5 स्टूडेंट के लिए तो 5 से डिवाइड करेंगे, 6 स्टूडेंट के लिए लेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे। ठीक है? तो मीन जो है हमारा, वो हमारा क्या दे रहा है, मीन जो है इसको एवरेज देता है। ठीक है? एवरेज ओवरव्यू, मीन सिर्फ हमारा एवरेज ओवरव्यू दे रहा है। ठीक है? जैसे हम लोग के पास ये था। ठीक है? हम लोग ने मीन निकाला 40। चलो, अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि तुम कोई सोसाइटी में रहते हो और वहाँ पे तुम्हारे 5 दोस्त हैं और तुम पाँचों दोस्त का जो है ना, पापा का सैलरी अलग-अलग है। मान लो किसी के पापा का सैलरी 50 के है, किसी के पापा का सैलरी 1 लाख है। ठीक है? किसी के पापा का सैलरी 2 लाख है, किसी के पापा का सैलरी 1.5 लाख है। ठीक है?
और किसी के पापा का सैलरी 2 लाख है, ठीक है, 3 लाख कर लो, ठीक है, 3 लाख। तो अब हमारे पास कितने 5 दोस्त हैं तुम लोग, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि पहला अगर 50 के है मतलब 50,000 है, फिर 1 लाख है, फिर 2 लाख है, फिर 1.5 लाख है, फिर 3 लाख, ठीक है। तो अगर हम इन लोग का सम करेंगे तो 4 5 और 3 8 8 बाई 5, ठीक है, ये सब का सम किया मैंने 1.5 हो गया लाख, फिर 2 लाख मतलब 3.5 लाख, फिर 1.5 लाख ऐड करेंगे तो 5 लाख आएगा, और फिर उसके बाद 3 लाख ऐड करेंगे तो 8 लाख। फिर हमारे पास कितने दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं तुम लोग, तो एवरेज जो सैलरी आया कितना आएगा 1.6, मतलब एवरेज सैलरी जो हमारा कितना आएगा 1.6, ठीक है। तो ये हमें एक्चुअल नहीं बता रहा, बट ये ओवरऑल परफॉर्मेंस बता रहा है, या ओवरऑल जो सैलरी है बस एक एवरेज सैलरी बता रहा है, ठीक है। ये कुछ एक्चुअल एक्यूरेट या एक्चुअल कभी नहीं बताता, ठीक है। ये रेयर केस में होता है कि आपका जो एवरेज है और वो जो बता रहा है उसमें सेम आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या था 40 किसी एक का मार्क्स भी है, बट यहाँ पर एक किसी का एवरेज भी निकाला 40 आया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि किसी के तुम देख सकते हो कि यहाँ पर किसी के सैलरी जो है 1.6 लाख है ही नहीं, ये बस एक एवरेज ओवरव्यू दे रहा है सारा, ठीक है, एक्चुअली नहीं बताता है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं मीन का वीकनेस क्या है, ठीक है। तो हमारा जो वीकनेस है ना मीन का वो आउटलायर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, ठीक है। आउटलायर क्या होता है कि मान लो कि कोई डेटा जो हमारा है वो एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ठीक है, और एक ऐसा डेटा उसमें बीच में डेटा पॉइंट आएगा जो कि उस ट्रेंड को फॉलो ही नहीं करेगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मान लो कि आप सारे स्टूडेंट और सारे दोस्त हो, तो अब आपके पास मैंने पूछा कि चलो आपके पास बताओ कि पैसे कितने हैं, तो एक ने बोला कि 10 रुपए है, एक ने बोला 30 रुपए है, और एक ने बोला कि मेरे पास 40 रुपए है, और जो चौथा स्टूडेंट है ना उसने बोल दिया मेरे पास पूरे के पूरे 160 रुपया है, ठीक है। अब देखो कि इन तीनों के पास लगभग अप्रोक्स मतलब आसपास है, ठीक है। अब इसको देखो, ये बिल्कुल इन तीनों से सबसे ज्यादा बड़ा है, तो ये हमारा क्या है आउटलायर की तरह बिहेव कर रहा है यहाँ पर के लिए, ठीक है। अब इनका जो हम मीन निकालेंगे, कितना है 10 + 30 + 40 + 160 बाई 4 कितना आ रहा है 240 बाई 4 बोलो 40 80 और 140 और 100 240 कितना आ रहा है इसका एवरेज 60 आ रहा है, लेकिन अब तुम देख सकते हो कि 60 यहाँ पे किसी का नहीं है, किसी का नहीं है बस, और एक का जो भी है वो ऊपर है, उससे 60 से भी ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा मीन है ना जो आउटलायर से बहुत ज्यादा इफेक्ट है, क्योंकि मीन देखो आउटलायर के टुवर्ड्स टेंड कर रहा है, ठीक है, आउटलायर के करीब जाते जा रहा है, जितना बड़ा आउटलायर रहेगा उतना ज्यादा करीब रहेगा मीन उसके, ठीक है। आउटलायर से जो अफेक्ट हो रहा है ना मीन हमारा, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मीडियन है। तो अब हम लोग मीडियन के बारे में पढ़ेंगे। तो मीडियन के बारे में पढ़ने से पहले ना मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि बच्चा तुम अपने क्लास के जितने भी बच्चे हैं ना उनको एक लाइन में अरेंज कर दो। तुमने क्या किया कि जितने भी छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे और जितने भी लंबे बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या किया छोटे बच्चों को लेफ्ट में अरेंज कर दिया और मतलब लाइन में खड़ा कर दिया, और बड़े बच्चों को जो है तुमने राइट में खड़ा कर दिया, ठीक है। अब मैं पूछूं कि तुम बताओ कि जो तुम्हारे जो तुमने अरेंज किया है बच्चों को, उनमें मिडिल स्टूडेंट कौन है। तो तुम क्या करोगे, बीच वाला स्टूडेंट को उठा के बोलोगे सर ये है आपका मिडिल स्टूडेंट, ठीक है, मिडिल स्टूडेंट बीच का। या मैं पूछूं कि इन दोनों जो तुमने अरेंज किया उसके सेंटर स्टूडेंट कौन है, तो तुम बोलोगे मिडिल वाला स्टूडेंट को खड़ा कर दोगे, बोलोगे सर यही है मिडिल स्टूडेंट। तो बस यही काम है हमारा मीडियन का। मीडियन भी यही करता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यूज क्या है उसके आसपास या उसके डेटा पॉइंट का वैल्यूज क्या है, वो बस उसको मतलब उसके पोजीशन से, ठीक है। तो हमारा मीडियन सिर्फ पोजीशन को देखता है, ठीक है, उसको वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, उसको रोबस्ट बोलते हैं, ठीक है। जिसको मतलब वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता उसको रोबस्ट बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो चेंज नहीं होता, उसका बस पोजीशन के हिसाब से उसको मैटर करता है कि हाँ ठीक है ये पोजीशन है। अब जैसे मान लो कि हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा था मीन में कि वो आउटलायर से अफेक्ट होता है, बट जो हमारा मीडियन है वो आउटलायर से अफेक्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको वैल्यू से फर्क नहीं पड़ रहा। वैल्यूज तुम कितना भी डाल दो, कितना भी बड़ा वैल्यू उससे क्या फर्क पड़ता है, जो उसका पोजीशन है वो तो सेम रहेगा ना। मान लो 5 स्टूडेंट ही है हमारे पास, और 5 में मान लो कि ऋतिक जो है बीच में आ रहा है,
अब उसके पास कितना भी पैसा रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? और उसका हाइट से हम अरेंज कर दिए या उसका हाइट कितना भी लंबा रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब उसका पोज़ीशन फिक्स है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास क्या है, नहीं है, ठीक है? तो हमारा जो मीडियन है उस किस पे डिपेंडेंट है? पोज़ीशन पे, ना कि वैल्यूज़ पे। तो ये हमारा जो आउटलायर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर देता है, ठीक है? अब हम लोग मीडियन को समझने के लिए अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि मीडियन निकालते कैसे, ठीक है? तो मीडियन निकालने के 2 फ़ॉर्मूले होते हैं। मान लो हमारे पास अगर ऑड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, ठीक है? n का वैल्यू 5 है, तो 5 क्या है हमारे पास? ऑड है, ठीक है? इवन हमारे पास मान लो कि 6 हो गया, 2 हो गया, जो 2 से डिविजिबल होता है वो इवन होता है, ठीक है? तो अब देखो कि हमारे पास जो है, मान लो कि मीडियन निकालना है। अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं लाइक 4, 6, 10, 7, 8, ठीक है? तो हमारे पास n का वैल्यू क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? अब हमको मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने से पहले इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो 4, 6, 7, 8, 10 ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद मीडियन का फ़ॉर्मूला क्या होता है? मीडियन निकालने का? अगर ऑड है तो n+1/2 अब ये जो n+1/2 आएगा ना, उसका मतलब पोज़ीशन बताएगा, ठीक है? पोज़ीशन ये नहीं कि तुमने n का मतलब 5 है, 5 + 1/2 कर दिया और आंसर आया जो बाय 2 इसको 3 तो 3 इसका मीडियन होगा, नहीं। जो थर्ड पोज़ीशन पे है ना, वो इसका मीडियन होगा। थर्ड पोज़ीशन में कौन है? 7 तो इसका मीडियन जो होगा 7 क्या होगा? 7 ठीक है? ठीक है, अब हम लोग इवन जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके लिए मीडियन कैसे निकालते हैं वो देखते हैं, ठीक है? तो हमारे पास इवन मतलब n जो है इवन है, मान लो कि मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 मान लो, ठीक है? तो अब देखो मान लो कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है 4, 6, 8 और 10 दिया हुआ है, ठीक है? तो हमारे पास n कितना है? 1, 1, 2, 3, 4 n इक्वल टू क्या है हमारे पास? 4 है, ठीक है? तो यहाँ पर मीडियन जब निकालेंगे ना तो हम लोग मीडियन इक्वल टू n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ठीक है? ये तो हमारा बताएगा पोजीशन, ठीक है? और जब उसका एवरेज कर देंगे ना, तो ये हमारा मीडियन हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा बताएगा पोजीशन, कौन से नंबर पे है और कौन-सा वैल्यू है, ठीक है? तो n/2 4/2 प्लस 4/2 प्लस 1/2 तो यहाँ पर 4/2 क्या है? 2 प्लस 3/2 और यहाँ पर 2 और 3 जो है पोजीशन है, ठीक है? पोजीशन है। इसका वैल्यू मत समझ लेना, ठीक है? बच्चे गलती करते हैं यहीं पे कन्फ्यूज़ होके, ठीक है? तो 2 और 3 पे क्या है? 6 है और 8 है, 6 प्लस 8/2 कितना होगा? 7 इसका मीडियन क्या आएगा? 7 इसका भी मीडियन 7 आया, ठीक है? तो ये हमारा मीडियन हो गया इवन के लिए। आई होप समझ गया होगा, ठीक है? अब मोड के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग मोड के बारे में पढ़ते हैं। मोड क्या है कि बस ये हमें बताता है कि नंबर ऑफ टाइम्स टाइम्स सबसे ज़्यादा बार कौन आया। बट इसका एक खास बात बताता हूँ, लाइक हमारे हमने जो मीन और मीडियन के बारे में बताया, मीन क्या बता रहा था? एवरेज बता रहा था, ओवरऑल ओवरव्यू बता रहा था, ठीक है? मीडियन क्या बता रहा था? मिडिल पोजीशन बता रहा और लेकिन वो दोनों नंबर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? उनको अगर कैलकुलेट करना है तो आपको नंबर या वैल्यूज़ चाहिए। बट हमारे जो मोड है वो बस इसको बस चाहिए कि नंबर ऑफ टाइम्स कौन ज़्यादा है, बस काउंट कर लेना है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी उसका देखना है। और यही एक ऐसा है जो कि नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे भी काम करता है। ठीक है? जिसको कैटेगोरिकल बोलते हैं, कैटेगोरिकल पे भी ये काम कर देता है, ठीक है? काम करता है। अब एग्ज़ाम्पल इसका ले लो मोड कैसे निकालते हैं। तो मोड मान लो कि कोई है रेड कलर, ब्लू ब्लू, ग्रीन, ब्लू, रेड तो इसका मोड क्या होगा? देखो रेड कितना बार आया है? 2 बार। रेड कितना है? 2 ब्लू कितना है? 1, 2, 3 3 है और ग्रीन कितना है? 1 बार, 1 टाइम। तो इसका मोड क्या होगा? मोड होगा 3 क्योंकि सबसे नंबर ऑफ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका है? 3 है। तो हमारा ब्लू हो गया मोड। हमारा ब्लू क्या है? मोड है इसका, ठीक है? तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ा ही नहीं। सिंपल सा हम लोग ने बस काउंट किया फ्रीक्वेंसी और इसमें जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसका आया उसको लिख दिया। इसीलिए ये नॉन न्यूमेरिकल डेटा पे भी काम करता है और कैटेगोरिकल डेटा के लिए भी काम करता है। अब मान लो कि किसी का मोड निकालना होगा जैसे 1, 2, 3 1, 2 4 2 6 तो यहाँ पर इसका मोड क्या होगा? 2 होगा क्योंकि देख सकते हैं कि 2 का जो है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है।
तो 2 हमारा इस क्या हो गया? मोड हो गया क्योंकि जब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स यही रिपीट किया। तो बस यही सिंपल सा कहानी था। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।